हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के संबंधित अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए अपने धर्म नीति की वजह से कौन कौन से युद्धों का सामना करते हैं, वे प्रमुख युद्ध कौन से होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, उन युद्धों के बारे में आज की कक्षा में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अगले वाले जो पहला आपको भाग दिया गया था, ये पहला भाग में हमने बात किया था औरंगजेब जो होते हैं, औरंगजेब ने किस कदर जो जजिये कर होता है, जजिये कर को हिंदू धर्म से संबंधित होता है, हिंदू धर्म पे स्थापित करते हैं या लागू करते हैं। और उस जजिये कर से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको छूट भी दी जाती है, वो होती हैं स्त्रियों के बारे में बताया गया था। पागल जो भिखारी होते हैं, ये कह सकते हैं जो पागल होते हैं, उनको भी छूट दी गई थी। इसी के साथ साथ जो गुलाम होते हैं उनको भी दी गई थी। जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं उनको भी जजिये कर से छूट दी गई थी। और 14 वर्ष से कम व्यक्ति के 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं या कह सकते हैं लोग होते थे, उनको भी जजिये कर से छूट दी गई थी। उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में 33% हिंदू मनसबदार थे। क्या होता है? 33% जो हिंदू मनसबदार थे, जबकि देखा जाए तो ही अकबर के शासनकाल में केवल 22% मनसबदार हिंदू थे। अब आज की कक्षा में हम बात करेंगे, या आज की जो कक्षा होगी उसमें हम बात करेंगे औरंगजेब के धर्म नीति के कारण उनको कौन कौन से विद्रोहों का सामना करना पड़ता है, किस धर्म के लोगों से उनको अपने आपको हावी रख जो उनका धर्म हावी होता है उनसे संघर्ष करना पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे लिखे उनका प्रमुख विद्रोह में आज की पहली एडी क्या है? प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह आखिर अब हम जितने भी विद्रोह देखेंगे क्या होता है, जितने भी विद्रोह देखेंगे वह विद्रोह किस वजह से होता है? उनके धार्मिक नीतियों के कारण होता है। क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे धार्मिक कट्टरता के कारण। धार्मिक कट्टरता के कारण। अब जितने भी हम लोग कह सकते हैं विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है औरंगजेब के शासनकाल में जितने भी विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे, वे विद्रोह केवल क्यों होते हैं? वह विद्रोह होने का एक ही कारण होता है, क्योंकि जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब चाहते थे कि हर जगह या सभी जगह इस्लाम धर्म का आधिपत्य हो। इसी वजह से जो अन्य धर्म के अनुयायी होंगे या अन्य धर्म के जो लोग होंगे या अन्य धर्म के जो मानने वाले होंगे, वे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह विद्रोह करेंगे। और इसी तरह इनके शासनकाल में कई विद्रोह होते हैं। उन विद्रोहों में सबसे पहले जो विद्रोह होता है जाट विद्रोह। कौन होता है? जाट विद्रोह के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जाट विद्रोह लिखिएगा। जाट विद्रोह आखिर जब ये विद्रोह होता है कब होता है? अगर इस विद्रोह की बात की जाए तो ये 1686 ईस्वी में होता है। क्या होता है? 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में ये विद्रोह होता है। आखिर इस विद्रोह का संचालन कौन कर रहा था? क्या होता है? इस विद्रोह का संचालन कौन कर रहा था? आखिर ये विद्रोह किस धर्म के अनुयायी थे? अगर इस जाट विद्रोह की बात की जाती है, हिंदू धर्म से संबंध था इनका इस विद्रोह का। और यहाँ पे जो राजा राम जाट होते हैं, क्या होता है? राजा राम जाट होते हैं, उन्होंने इस विद्रोह का संचालन करते हैं। संचालन इस तरह का करते हैं, उन्होंने जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब को नीचा दिखाने के लिए जो अकबर की कह सकते हैं अकबर का जो मकबरा होता है उसको लूट लेते हैं। क्या होता है? अकबर का मकबरा लूट लेते हैं। इनको और कोई कार्य नहीं लगता, वे अकबर का मकबरा लूट लेते हैं। मकबरा जब लूटेंगे वहाँ से तो सोना चांदी मिलेगा नहीं। जब अकबरा लूटेंगे, मकबरा जब लूटेंगे, वहाँ पे सोना चांदी तो मिलेगा नहीं। सोना चांदी के अलावा जो अकबर होते हैं उनकी अस्थियाँ मिलेगी। क्या है? सोने चांदी नहीं मिलेगी, जबकि वहाँ पे जो अकबर की अस्थियाँ होती है वही मिलेगी। वो अस्थियों को वे निकाल लेते हैं। क्या होता है? राजा राम जो जाट होते हैं वो उन अस्थियों को निकाल लेते हैं। निकालने के पश्चात उनको उन अस्थियों को दहन कर लेते हैं या उन्हें जला देते हैं। इस तरह उन्होंने जो औरंगजेब होते हैं उनको धर्म के लेकर धर्म से कट्टरता की वजह से उनको ये कार्य करना पड़ता है। क्या होता है? यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे कह सकते हैं जो जाट विद्रोह होता है इसका नेतृत्वकर्ता, जो नेतृत्वकर्ता होते हैं कौन होते हैं? राजा राम जाट। राजा राम जाट ये इस विद्रोह का कह सकते हैं जो जाट विद्रोह होता है उसका नेतृत्व करते हैं। और इसमें क्या करते हैं उन्होंने? देखिए इसमें करते हैं जो अकबर के मकबरे को लूट लेते हैं। अब हम एक सवाल यहाँ से उत्पन्न हो रहा है कि अकबर का जो मकबरा है आपको बताया गया था कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में आप बताइए अकबर का जो मकबरा है कहाँ पे है। अगर आपको बता दिया जाए तो ये होता है आगरा में। जो अकबर का मकबरा होता है वहाँ पे लूट लेते हैं। लूट लेने के पश्चात जो उनकी अस्थियाँ मिलती हैं, क्या होता है? अस्थियों को जला देते हैं। इस प्रकार जो औरंगजेब होते हैं इनसे काफ़ी क्रोधित होते हैं। क्रोधित होने के पश्चात इनको मौत के घाट उतार देते हैं। क्या होता है? इनका अंत कर देते हैं।
ये होता है पहला विद्रोह। इनके शासनकाल में जो जाट विद्रोह होता है, जाट विद्रोह का क्या कार्य होता है, इसका संचालन कौन करता है, इसका जो नेतृत्व करते हैं राजा राम जाट करते हैं। इन्होंने क्या करते हैं, जो अकबर का मकबरा होता है, अकबर के मकबरे को लूट लेते हैं। लूट लेने के बाद जो अकबर की अस्थियां होती हैं उनको जला देते हैं। अब हम जानेंगे दूसरा जो विद्रोह होता है इनके शासनकाल में, जो दूसरा विद्रोह होता है सतनामी विद्रोह। कौन सा, सतनामी विद्रोह के बारे में देखेंगे। देखिए क्या होता है सतनामी विद्रोह, नाम से पता चलता है जो सतनामी होता है क्या होता है, अब सत्य और ईश्वर को मानने वाला क्या होता है, ये जो होते हैं ये सत्य और ईश्वर में विश्वास करने वाले होते हैं। क्या होता है, ये सत्य और ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पे लिखेगा सत्य और ईश्वर में स्वयं का विश्वास करते हैं। क्या होता है, जो सतनामी विद्रोह होता है, सतनामी विद्रोह की बात की जाए तो ये क्या होता है, सत्य और ईश्वर को अपने आप में मानते थे। क्या होता है, सत्य और ईश्वर को अपने आप में मानते थे। हाँ, इसी के साथ जानते हैं जो सतनामी विद्रोह होता है कब होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर इस विद्रोह की बात की जाए तो 1672 ईस्वी में यह विद्रोह होता है। क्या होता है, 1672 ईस्वी में। कभी होता है, ये 1672 ईस्वी में ये इस विद्रोह होता है। आखिर देखिए इसमें जो अगला बिंदु लिखेंगे, अगला बिंदु होता है जो सतनामी लोग होते हैं। क्या होता है, सतनामी लोग होते हैं अपने शरीर के बाल को मुड़वा देते हैं। क्या होता है, घुंघराला करवा देते हैं। क्या पे यहाँ लिखिए दूसरा बिंदु है, ये लोग अपने शरीर के बालों को मुड़ाए रखने का कार्य करते हैं। क्या है, मुड़ाए रखने का कार्य करते हैं। इसी वजह से इन्हें मुंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था, मुंडिया भी कहा जाता है। क्या होता है, ये अपने सर मुड़वा रख, क्या होता है जो सतनामी जो विद्रोह होता है, सतनामी विद्रोह का एक ही कार्य होता था, उन्होंने वे अपने आप को क्या होता है, अपने आप को और ईश्वर में विश्वास करते थे, स्वयं में और कह सकते हैं ईश्वर में विश्वास करते थे। विश्वास रखने के कारण इन्होंने, जब इनको आप देखेंगे कह सकते हैं जितने भी सतनामी लोग होते थे उनका हर समय सर मुड़ा रहता था। क्या होता है, वे हर समय टकले बने रहते थे, कह सकते हैं। जब टकला होने की वजह से इनको लोग उन्हें मुंडिया कहते थे। क्या होता है, मुंडिया कहते थे, या तरीके से आप कह सकते हैं समझने के लिए टकला बनाए रहते थे, इसलिए उनको टकला कहा जाता था। क्या होता है, उन्हें मुंडिया कहा जाता था। अब इस विद्रोह का संचालन कौन कर रहा था, इसके बारे में जानेंगे। इसका संचालन कर रहे हैं जगजीवन। कौन कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे जगजीवन। इसका नेतृत्व कर रहे थे। क्या होता है, जो सतनामी विद्रोह होता है इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, जगजीवन कर रहे थे। और इस विद्रोह को क्या होता है, जो सतनामी विद्रोह होता है इसको औरंगजेब ने सख्ती से कुचल देते हैं। क्या होता है, जो औरंगजेब होता है इस विद्रोह का, जो सतनामी विद्रोह होता है इसको अपनी शक्ति के दम से कुचल देते हैं। कौन कौन सा विद्रोह, देखिए जब जाट विद्रोह होता है कब होता है, जाट विद्रोह की बात की जाए तो 1686 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1686 ईस्वी में होता है। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे राजा राम जाट होते हैं। उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व कैसे करते हैं, जो अकबर की कह सकते हैं, जो अकबर की मकबरा होता है। क्या होता है, अकबर का मकबरा जो आगरा में अवस्थित है, कहाँ है, आगरा में। जो और अकबर का जो मकबरा आगरा में अवस्थित है, वहाँ पे उनके मकबरे को लूट लेते हैं। लूट लेने के पश्चात जो अकबर की अस्थियाँ रहती हैं, हड्डियाँ रहती हैं, उनको जला देते हैं या उसका दाह संस्कार कर देते हैं। इस तरह उन्होंने औरंगजेब को औरंगजेब को टक्कर देना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा विद्रोह होता है, महत्वपूर्ण विद्रोह होता है, वो होता है सतनामी विद्रोह। क्या होता है, सतनामी विद्रोह होता है। सतनामी विद्रोह की अगर बात की जाए तो वह होता है 1672 ईस्वी में। ये विद्रोह प्रारंभ होता है और इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं जगजीवन करते हैं। कौन करते हैं, जगजीवन ने इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और इस विद्रोह में जो जगजीवन होते हैं, जो सतनामी लोग होते हैं, सतनामी जो अनुयायी होते हैं, वे स्वयं में विश्वास करते थे और ईश्वर में विश्वास करते थे। और इसी क्रम में वे अपने सर को हर समय मुड़ाए रखते थे और लोग उन्हें मुंडिया भी कहते थे। क्या कहते हैं, लोग उन्हें मुंडिया भी कहते थे। और औरंगजेब होता है इस विद्रोह का अपने शक्ति के दम से कुचलते हैं। क्या होता है, शक्ति के कारण या शक्ति के अनुसार कुचल देते हैं। आज के लिए हम लोग बस इतना पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल की कक्षा में हम बात करेंगे जो औरंगजेब होते हैं उनकी धार्मिक नीतियों के कारण कौन कौन से और विद्रोह होते हैं। जो महत्वपूर्ण विद्रोह होता है उसमें सिख विद्रोह होता है। सिख विद्रोह में जो उनके 9वें गुरु होते हैं उनकी वो कत्ल कर देते हैं। क्या होता है, जो औरंगजेब होते हैं उनकी हत्या करवा देते हैं या कत्ल कर देते हैं। जो 10वें गुरु होते हैं वे उस विद्रोह का संचालन करते हैं। उसके बाद से
उसके बाद जाता है खालसा जो संप्रदाय होता है। खालसा संप्रदाय 10वें गुरुओं के शासनकाल में प्रारंभ होता है या पनपता है। वर्तमान समय में देखा जाए जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पे खालसा समुदाय को लोग निवास करते हैं। इसी ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में जहाँ से आपसे क्वेश्चन बने जाते हैं, बनते हैं और बनने की भी संभावना रहती है, उनको हम कल की कक्षा में विस्तार से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।